2 दिन में प्रशासन की पोल खुल गई। क्या इनके पास 2 दिन का सामान नहीं है? बरसात तो 15 दिन आए तो क्या हालात होंगे? क्या सारे लोग हनुमान जी पे आश्रित हैं क्या? इस प्रदेश में हनुमान जी सबको न्याय दिलाएंगे क्या? यहाँ के कहाँ हैं कांग्रेस बीजेपी के लोग? अब थे एमएलए जी की बात करियो, गोवर्धन वर्मा जी की कोई वाईफाई बार पिछले कोई महीना भर पहले ना चोरा भाई नाला का मायन खुद स्कोरियो बाकी फटकी ही में धक्का दे खुद गाड़ी साहब। रातों रात कलेक्टर भी आते हैं, एसपी भी आते हैं और उनको आश्वासन दे के जाना पड़ता है रात के 3 बजे। क्या लगता है कि अब हनुमान बेनीवाल को यहाँ भी आना? आम आदमी इतना परेशान है। आप देखो, आप और हम इस गंदे पानी में खड़े हैं, तो क्या इन दोनों पार्टियों के नेता इस गंदे पानी में इस जनता की बात नहीं सुन सकते? पर उनका टारगेट है सिर्फ वोट लेना। वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, वो मुद्दों की राजनीति नहीं करते। अब आपको पूरी समस्याएं मैंने दिखाई कि कैसे इस नदी में तैर कर लोगों को जाना पड़ता है। और आज मेरे साथ मैं बार बार कह भी रहा था वीडियो में कि हर विधानसभा में, हर लोकसभा में एक नेता हनुमान बेनीवाल जैसा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपने उनका उदाहरण देखा कि रातों रात प्रशासन आया, रणनीतियाँ बनी, फैसले हुए और आज उन्हीं के एक सिपाही विकास पचार हमारे साथ हैं जो लगातार नानी पानी को लेकर, इस गंदे पानी को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, सड़कों पर लड़ते रहे हैं, प्रशासन से भिड़ते रहे हैं। और आज इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महज 2 दिन की बारिश में ये हालात हैं कि पानी में लोगों को चलकर अपने घर जाना पड़ रहा है, अपने खेत जाना पड़ रहा है। कैसे देख रहे हैं? क्या ये प्रशासन का दुर्भाग्य है या सरकार का दुर्भाग्य है कि इन गांव वालों का वोट लोकतंत्र में कोई मायने नहीं रखता? इसमें साहब कैसे देखने वाले तो बात ही नहीं है। आप देख लो, आपके सामने कितने बुरे हालात हैं। 2 दिन की बरसात हुई है, उस 2 दिन की बरसात में कितने बुरे हालात हैं। आम आदमी इतना परेशान है। आप देखो, आप और हम इस गंदे पानी में खड़े हैं, तो क्या इन दोनों पार्टियों के नेता इस गंदे पानी में इस जनता की बात नहीं सुन सकते? पर उनका टारगेट है सिर्फ वोट लेना। वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, वो मुद्दों की राजनीति नहीं करते। आप मेरे को ये बताओ, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने पहले भी बात करनी चाहिए थी, अभी भी बात करनी चाहिए थी, पर नहीं, अभी कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोल रहे हैं? कि वो इस जनता को जनता का दर्द नहीं समझते वो। क्योंकि मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये दो दिन में प्रशासन की पोल खुल गई। क्या इनके पास 2 दिन का सामान नहीं है? बरसात तो 15 दिन आए तो क्या हालात होंगे? हाँ, 2 दिन में बारिश अच्छे से नहीं आई तो अगर ये 2 दिन और लगातार बारिश चली जाए तो ये आप स्कूल का देख सकते हैं पीछे। अगर कैमरामैन से कहूँ तो स्कूल दिखाएं। ये स्कूल का मेन गेट है और ये 2 दिन के इस पानी के अंदर धराशायी हो गया। अब यहाँ इस गांव के आसपास के बच्चे पढ़ते होंगे। ये पंचायत भवन है। अब अगर किसी को पंचायत भवन में काम है तो आइए ना, इस नदी के अंदर आके जाइए। ये तो मेरा विकास जी ये था कि आपने लगातार प्रयास किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, सड़कें जाम की, नेताओं को आपने समझाया, पत्र लिखे। क्या नतीजा निकला? कोई नतीजा। और क्या नतीजा निकल सकता है? देखो साहब, कोई नतीजा नहीं निकला। सब फेल हैं। प्रशासन से हमने 2 बार आंदोलन कर लिया, 3 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, 100 बार ज्ञापन दे दिए। हमारे ये युवा साथी हैं, सब ने हमने मिलकर प्रयास किया, पर प्रशासन एकदम नींद में सोया हुआ। प्रशासन इधर ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं जाके आया था, 2 जेसीबी आई हैं, 2 गाड़ियाँ आई हैं। वो घिसी पिटी लाइन है। नगर परिषद के 2 एक्सचेंज आ जाते हैं ना। यहाँ जिला कलेक्टर आया, यहाँ से यूडीएच मंत्री आए ना। वो यूडीएच मंत्री को मौके पे आके मुआवना किया ना। भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक आया ना। विपक्ष में कांग्रेस है उसका कोई आदमी आया। सिर्फ हवाई बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे ट्वीट करके काम चला रहे हैं। इस आम जनता की बात को कौन सुनेगा? आप देखो, स्कूल का ग्राउंड भरा हुआ है, स्कूल बंद है। इधर पंचायत भवन बंद है। उधर देखो आप, उधर एक लोग घरों में नहीं जा सकते, अपने घरों में प्रवेश नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात, मवेशी पशु हैं, उनके पैरों में पानी पड़ा है, वो बैठ नहीं पा रहे। अब किसान कहाँ जाए? पूरे खेत के खेत खत्म हो गए, पर जनता की बात कोई नहीं कर रहा। तो यहाँ के जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की सरकार है, चाहे तो रातों रात काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मामला उठा दिया, लेकिन विधानसभा में मामला उठने के बाद भी ये पानी सड़कों पे क्यों है? अरे क्या हुआ सर? विधानसभा में उठा दिया तो अरे आप जनता को वोट लेने भी तो इस गाँव में आए थे। यहाँ के लोगों से आपने फ़ोन किए थे कि भाई मुझे वोट दो, जनता ने आपको वोट दे दिए। अरे यहाँ आप आके काम तो करो, इस जनता की बात तो सुनो। हम इस छोटे मोटे लोग हैं, विधायक के सामने तो हम बहुत छोटे लोग हैं। हम आंदोलन कर रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रहा? क्या वो अपने घर में बंद क्यों है? ये जवाब दें पहले तो। विधायक महोदय इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के हैं, उससे पहले कांग्रेस के थे, सीकर में कांग्रेस पार्टी के एमएलए, पर कोई नहीं बोल रहा, सांसद नहीं बोल रहे। अरे मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जनता की कौन सुनेगा, जनता का रखवाला कौन है। और इतनी बड़ी नौसिखियों की फौज है साहब कि जब मुख्यमंत्री महोदय आए और मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा कि नानी के पानी के लिए मैंने 384 करोड़ रुपए का बजट की बात बोली, इतना ही बोला, आगे कुछ नहीं बोला। आप भी देखना सोशल मीडिया पे, आप किसी को वीडियो नहीं मिलेगा तो हूँ हाँ करके चले गए। अरे भाई, मुख्यमंत्री को बोलने तो दो, क्या बोल रहे हैं? ये जनता की समस्या है, आम आदमी की समस्या है। कोई पार्टी दल या किसी की जाति की समस्या थोड़ी है, ये तो आम आदमी की समस्या। पर आम आदमी की समस्या पे कोई बोल नहीं रहा। क्यों आप और हम खड़े हैं? क्यों नेता नहीं आ सकते क्या? उनको नेता बनाने वाली तो ये जनता ही है।
नेताओं को नेता बनाने वाली जनता, पर इन जनता की बात कौन सुनेगा? लेकिन बीजेपी के लोग तो मुख्यमंत्री को भागीरथ कह रहे हैं। बताओ आपकी सड़कों पे पानी हाँ है ना, भागीरथी है, ये भागीरथी है। गंदा पानी ये सड़कों पे बह रहा है, ये भागीरथी तो है। आप स्वच्छ भारत की बात कर रहे हो, आप रेटिंग की बात कर रहे हो कि यहाँ ये रेटिंग मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, पर है कहाँ? वो धरातल पे नहीं है। वो सिर्फ सोशल मीडिया में, कागजों में, मुख्यमंत्री जी के भाषण में, प्रधानमंत्री जी के भाषण में स्वच्छ भारत है। हमारे यहाँ तो है नहीं, हम तो सारे लोग परेशान हो रहे हैं। इनानी चौराहे से चलासी तक पानी चला गया, इधर बड़ाडर तक चला गया। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा इटविन कलेक्टर साहब तक नहीं है। क्या मजबूरी ऐसे नहीं आ रहे? अरे भैया, आप जनता के हाल तो पूछो कि आप आपकी बार तो अगर यहाँ के सांसद की मैं बात करूँ तो वो तो किसानों के लिए बड़े बड़े आंदोलन करने के नाम से जाने जाते हैं, अमर राम जी। उन्होंने भी कोई ज़्यादा बड़ा प्रयास नहीं किया। अरे साहब, हमें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं कर रहे। उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो यहाँ आके इनकी बात नहीं पूछ रहे? क्योंकि अमराराम तो जन्म ही आंदोलन से हुआ है, वो तो निकले ही आंदोलन से। उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ये बात बोल नहीं पा रहे? मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा वो लोकसभा में क्यों नहीं उठा रहे, वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक क्यों नहीं कर रहे, वो अधिकारियों से पूछ क्यों नहीं रहे, वो जनता की क्यों नहीं सुन रहे। अब देखो साहब, जनता तो परेशान है। अब सांसद यहाँ CPIM गठबंधन के हैं, यहाँ पे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ से आने वाले गोविंद सिंह जी डोटासरा भी इधर से गुजरते हैं। कोई नहीं बोल रहा, सब मौन है। मेरे तो ये नहीं समझ में क्यों नहीं बोल रहे, ऐसी क्या मजबूरी है इनकी कि जनता के मुद्दों पे क्यों नहीं बोल रहे? अब डोली में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, थान सिंह डोली ने उस आंदोलन की शुरुआत की और फिर वहाँ हनुमान बेनीवाल पहुँचते हैं, लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। रातों रात कलेक्टर भी आते हैं, SP भी आते हैं और उनको आश्वासन दे के जाना पड़ता है रात के 3 बजे। क्या लगता है कि अब हनुमान बेनीवाल को यहाँ भी आना पड़ेगा? नहीं, हनुमान बेनीवाल जी से हमने पहले आग्रह किया था, तो खींवसर के विधायक नारायण जी बेनीवाल ने इसको विधानसभा में भी उठाया था, हनुमान बेनीवाल जी ने लोकसभा में भी उठाया था। उन्होंने प्रशासन से भी बात करी है। अगर हनुमान बेनीवाल जी से हम आग्रह करेंगे तो वो भी आएंगे। पर ये मेरे यहाँ के जनप्रतिनिधि मर गए क्या सारे लोग हनुमान जी पे आश्रित हैं क्या? इस प्रदेश में हनुमान जी सबको न्याय दिलाएंगे क्या? यहाँ के कहाँ हैं कांग्रेस BJP के लोग? वो तो आके जनता की सुध लें भाई, ये तो जनता का मुद्दा है। जैसे डोली में हो सकता है भविष्य में यहाँ भी हो, जरूरत पड़ेगी तो वो तो हर पीड़ित के साथ हैं। तो यहाँ के नेता क्या वोट लेने के लिए हैं क्या? आगे आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि देखो, हमारे जो संघर्ष समिति के सारे लोग हैं वो बैठ के तय करेंगे। हम उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, हम तो सारे लोग। क्या नतीजा निकलने की कोई उम्मीद है? हमें तो कोई इस प्रशासन से, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार रह ली, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह ली। फिलहाल तो आपके सामने है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बहती हुई गंगा के बारे में? कहना तो क्या चाह रहे हैं सर, समस्या तो पैरों में बह रही है और समस्या रहता हुआ चल रही है सर। कांग्रेस वाले कांग्रेस की बात करते हैं, BJP वाले BJP की बात करते हैं, समस्या वैसी की वैसी है सर। लेकिन यहाँ मतलब बार बार आंदोलन करने के बाद, बार बार नेताओं को बताने के बाद, विधानसभा में मामला उठने के बाद, लोकसभा में मामला उठने के बाद, क्या मजबूरी मानते हैं आप प्रशासन की ये व्यवस्थाएं सही नहीं हो पा रही? मामलो तो साहब बट्टे उठे और बट्टे फटको ठहरे तो मामलो क्यों पूछियो नेरा समस्या भी चालू है। शायद बजट को मिल पाए होगा वन मनिया लाग रही। तो बजट की तो घोषणा कर दी मुख्यमंत्री के विरोध तो ठहरे तो आएगा नहीं। अगर बजट आता ना तो समस्या मखड़ा पर कम थोड़ी यार पड़ती है। आज बच्चा स्कूल में कौन जा रहे हैं यार, रोड भी है कि मैं भरी पड़ी है और आज तो पूरा बंद है, साला सुन सिकड़ता पड़ा और आज तो पूरे देखो इतना पास किया जो सरकारी जो कर्मचारी है उनके पास रह गया, बाकी हमारे पास तो कुछ आया नहीं। हमारे पास तो 20 सालों से पानी आ रहा है और यही आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया अभी तक। पानी को कलर तो देख ही लो, और कोई शुद्ध पानी थोड़ी है, बरसाती पानी को तो बांध लो है साहब। बाहर निकाल के देखना, आपकी जो चमड़ी है उसकी मतलब कलर ही अलग हो जाएगा इसका। ये पूरी तरह से गल गई, एकदम तेजाब है ये। अब थे MLA जी की बात करियो, गोवर्धन वर्मा जी की कोई वाइफ आई बार पिछले कोई मन्ना पर पहले ना चोरा भाई नाला का मायन खुद स्कोरियो बाकी पड़गी ही मैं धक्का दे खुद काटी साहब। फिर यही हो रही है समस्या बंद तो कम से कम वो तो बताई तो हुई लिवा घर जा मैं पड़गी भी नाला माए फिर भी की सीन को नहीं वो ये चाल रही जी चाल रही साहब। यह व्यवस्था नालम तो पड़ रही है, बहती व्यवस्था दिख रही है कि क्या पानी में व्यवस्था बह रही है। नाम पे ना डारा जी, व्यवस्थाओं के नाम पे सिर्फ बातें होती है और कागजों में होती है। हमें तो यही लग रहा है कि या तो गोवर्धन वर्मा जी की यहाँ चल नहीं रही इस राज में, अगर चल रही होती चल नहीं रही तो फिर इस्तीफा दे देना कि नानी के गांव का पानी मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा साहब। आ दुकान है सबकी, आ दुकान है, यूं कमार खा रहे हैं सब लोग, कमार खा रहे हैं। देखो MLA के बजाय तो हमारा जो सरपंच है गांव का वो सबसे बेस्ट है हमारे लिए। वो इतनी मेहनत कर रहा है, मतलब जितनी सरकार भी नहीं कर रही। अपना जो सरपंच है नानी गांव का मोहन जी बाजिया, वो सबसे महान आदमी है हमारे गांव के। तो क्या कह रहे हो अंकल? जी साहब गांव सो डूब रहे पानी में, परेशानी हो रही है। सरकारी स्कूल को देखो, ठीक है थारा विधायकान कौन दिखा है, नगर परिषद दिख रहे, लेकिन पानी आगे बंद नहीं होना चाहिए। पानी आगे जाए ही गेलो सही उसी नहीं कोई समाधान बने। जब पिपराली को पानी हटिया रहे है तो नानी का पानी नानी में क्या डर सी बताओ, कोई को पानी आगे जासी को नड़ो हुए
इको कोई सुधार हुआ जना काम बटे तो सुधार हो रहे क्यों कोने यही तो अब कृषि लागे राज अब मिनटा में थोड़ा ही सुधार हुआ कितने दिनों में समस्या है समस्या तो 20 साल हुए 20 सालों का 20 सालों चालू है, काम कर रहे हैं, आपको सिस्टम चालू है, काम हो रहे भी है यहाँ मान लो थे 20 सालों एक व्यवस्था यही कौन कर पाएगी पानी को अजी व्यवस्था हुरी को नहीं राजगन क्यों बैठे को नहीं काम राजगन के क्यों को नहीं राजगन रिप्या काम है साहब थान तो थे तो मीडिया वाला थान कोई छानू तो बात को नहीं ये में रिप्या लागे और से परेशान हो रही बाईपास भी पूरी परेशान हो रही है अभी परेशान हो रही लोगों का घरों निकले कौन जाए छोर साहब दूध पानी को नहीं काट सके रोटी नहीं बना सके सब हर तरह की परेशानी हो रही है लेकिन ये कहीं उपाय है कोई उपाय जनता के मैं तो दुख पा रहे देखो बच्चा की क्या हालत है हाँ विकास जी कर आगे भी परेशानी है भाई बाईपास पर पानी जाने साधन है एक्सीडेंट है और हर सब समस्या लेकिन वो समाधान खड़े हो रही है तो समाधान करो मैं थार से आई रिक्वेस्ट करते हैं नहीं मारा हाथ में तो अगर कलम होते ना तो मैं तो अभी लिख दे दो कि पानी लीड काट दो राज की भी मीडिया एक बहुत बड़ो स्तंभ है स्तंभ है तो यो माइंड थे रोजना डिलीट करो मत ही को समाधान उससे यो गेलो खिलाओ करने लग रहा है मैं तुम्हारा प्रयास करने लग रहा है तो ये प्रयास आप देख सको कि 2 मिनट में बात करने के लिए रुकियो दर्जना आदमी इकट्ठा होगा और यह व्यवस्था है पानी में डूबती व्यवस्था की जीती जागती तस्वीर ही अब उम्मीद करा कि अगर ये वीडियो सरकार तक पहुँचा है सरकार के अधिकारियों तक पहुँचा है तो कोई समाधान हो उसके ये वीडियो लेके आपकी जो भी राय हैं जो भी विचार हैं एक बार आप कमेंट कर जरूर बताओ और ये वीडियो ने विशेष कर सरकार के उन आला अधिकारी तक जो व्यवस्था कर सकें उन अधिकारियों ने टैग जरूर करिए धन्यवाद।